लाल दुपट्टे वाली लड़की सड़क पर चल रही थी। अचानक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग वहां आ गए। वे लड़की का लाल दुपट्टा छीनने की कोशिश करते हैं। दुपट्टे से लड़की का गला घुट गया और वह सांस नहीं ले पाई। लड़की का भाई जैक यह देखकर उसकी ओर दौड़ा। क्रूज नाम का एक आदमी उन दोनों को खतरनाक नजरों से देख रहा था। जैक भाई बहुत गुस्से में था। बहन को सांत्वना देकर उसने बाइक रोकी और उनका पीछा किया। जैक पहले शांत था, पर क्रूज और उसके गिरोह ने परवाह नहीं की। लेकिन क्रूज और उसका गिरोह जैक से बात नहीं करना चाहता था। फिर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जैक ने जल्द ही सबको हरा दिया। क्रूज को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और वह माफी मांगने लगा। उसने जल्दी से दुपट्टा लपेटा और जैक को लौटा दिया। फिर जैक घायल अमीर आदमी से मिलने अस्पताल गया। वहां उसे 20 साल से कोमा में पड़ा एक मरीज मिला। वह जाग गई। पता चला कि वह नर्स थी जो बच्चे की अदला बदली में शामिल थी। गिरने के बाद वह मरी नहीं बल्कि कोमा में चली गई। उसने जैक को उस वक्त की चौंकाने वाली सच्चाई बताई। शायद अपराध बोध के कारण उसने बताया कि वह अमीर व्यापारी का बेटा है और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तभी जैक को समझ आया कि बटलर के पिता उसे क्यों अपमानित करते थे। लेकिन बटलर के पिता को अब भी कोई पछतावा नहीं था। वह और भी पागल होता जा रहा था, क्योंकि अब कोई जैक की पहचान साबित नहीं कर सकता था। जैक ने गुस्से में आकर उस नफरत भरे आदमी को थप्पड़ मार दिया। पर वह अपने पालक माता पिता और असली माता पिता की भावनाओं का ख्याल रखता था और वह नहीं चाहता था कि उसका मालिक उससे दूर हो जाए। इसलिए उसने अपने रिश्ते बनाए रखने का फैसला किया। जब भी मौका मिलता जैक खिड़की से निकलकर अपने असली पिता से मिलने जाता, पर उसे लगा कि उसके जैविक माता पिता के बीच दूरियां हैं और उनका बेटा उनकी परवाह नहीं करता। तो जैक ने एक साहसिक फैसला लिया, अमीर आदमी के घर में उसके रक्षक के रूप में काम करने का। इस फैसले का अमीर आदमी के दादा ने समर्थन किया। हालांकि बटलर इस फैसले से बहुत नाराज था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। घर पहुंचते ही जैक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। वह और उसके दादा स्थानीय गुंडों के पास गए। वे उनके साथ एक सौदा करने वाले थे, लेकिन एक गुंडे ने दादा को धक्का देकर गिरा दिया। इससे जैक बहुत गुस्सा हो